देखो ये कंटिन्यू करते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी, a straight line may be drawn from any one point to any other point. क्या है स्टेटमेंट का नाम? ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point. Any other point. और इस पोस्टुलेट का मतलब ये भी होता है कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। बात याद रखना, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, जिन्हें कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। 6th क्लास से पढ़ रहे होगे अगर बेसिक्स अच्छे हैं तुम्हारे, जहाँ से भी पढ़ने आए हो। चैनल पे अभी आओ चाहे इनफाइनाइट साल बाद आओ। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, दो पॉइंट से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी और खींची जा सकती है, ये सिंपली बोला। और इसका दूसरा मतलब है कि एक ही खींची जा सकती है, खींची तो जा सकती है और सिर्फ एक भी ही खींची जा सकती है, ये बात भी ट्रू है, ए बी लाइन। बट अगर इन दो पॉइंट्स ए और बी से सिंगल पॉइंट से बात करी जाए तो इनफाइनाइट खींच सकते हैं। ए से एक जा चुकी है, 2 खींच दी, 3 खींच दी, 4 खींच दी। इन्हें याद करो क्लास 6 में कंकरेंट लाइंस बोला करते थे। एक खींच चुकी है, 2, 3, कितनी खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, 4 खींच दी मैंने। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट पे आते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2, देखो क्या बोला है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। A terminated line can be produced indefinitely. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट ही हुआ है, और लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड का कितना भी खींच सकते हैं, ये बात बोली है। एक ये लाइन सेगमेंट है, सीधा सीधा बना रहा हूँ, तो टर्मिनेटेड लाइन को लाइन सेगमेंट बोल दिया है, लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन बोल दिया है। ठीक है, अब इसे प्रोड्यूस इंडेफिनेटली का मतलब दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से, और इनफाइनाइट तक एरो लगा देते हैं। इधर भी बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट तक, इधर भी एरो लगा देते हैं। लाइन सेगमेंट को दोनों साइड में प्रोड्यूस इंडेफिनेटली किया जा सकता है या एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों साइड में इनफाइनाइट एरो लगाने का मतलब 6th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे होगे। अगर बेसिक्स क्लियर है, नहीं भी आ रहे हो तब भी समझ में आएगा, हर एक बात बता करके चलता हूँ मैं। पोस्टुलेट नंबर 3, क्या है इसका स्टेटमेंट? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन
with any center and any radius, किसी भी रेडियस का और कहीं पे भी उसका सेंटर हो सकता है। तो मैं कहीं भी मेरा मन है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने का, हालांकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने की में फ्रीडम होती है कि कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, या कहीं भी ज़रूरत हो। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिया, छोटा सा रेडियस का सर्कल बनाया। मैं सेंटर यहाँ भी ले सकता हूँ, बड़ा सा रेडियस का बना सकता हूँ। मैं सेंटर यहाँ ले लूँ और बड़े रेडियस का सर्कल बना दूँ। तो कहीं भी हम अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं पर भी सेंटर ले करके हम किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 3 के कहने का मतलब है। ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 4, postulate number 4, all right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. ठीक है, देखो सारे के सारे राइट एंगल्स इक्वल होते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, ये राइट एंगल है, प्रोटेक्टर है, स्केल नहीं है मेरे पास, मैं रफली अप्रॉक्सीमेटली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में हमेशा 90 बनता है, तो ये 90, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये 90, ये दोनों इक्वल हैं। और बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, इस पे परपेंडिकुलर डाला, जाके नहीं रहा सही से, परपेंडिकुलर डाला, ये 90, ये सारे के सारे 90 एंगल इक्वल हो गए। या इस तरीके से वो परपेंडिकुलर डाले हम, इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये 90, सारे के सारे 90 डिग्री एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। कॉमन सेंस की बात है। 90 का कोई भी एंगल होगा, खुद से कैसा भी हो, इक्वल ही होगा। इसके बाद है पोस्टुलेट नंबर 5, प्लेफेयर्स एक्सियम भी कहते हैं इसे। पोस्टुलेट 5, प्लेफेयर्स एक्सियम भी बोलते हैं इसे। ए विवेक, गाना गाना बंद करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है विवेक, बोले गाना गाना बंद करो। प्लेफेयर्स एक्सियम बंद कर गाना। इस पे एक क्वेश्चन भी बनेगा एक्सरसाइज में, इसका स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखने को बोला जाएगा। बोला इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes, on two straight lines
makes the interior angles on the same side of it, the interior angle of on the same side of taking it, the interior angles on the same side of it, on the same side of it, taken together less than two right angles, less than two right angles then the two straight lines, then the two straight lines if produced indefinitely, if produced indefinitely, meet on that side on which meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. Sum of the angles is less than two right angles, less than two right angles. ठीक है, देखो कहानी कुछ ऐसी है, अगर एक लाइन ऐसी है ए बी, एक लाइन ऐसी है सी डी, इस पे एक लाइन फॉल कर रही है ई एफ कुछ इस तरीके से, तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से छोटा है, तो इनका सम 180 से छोटा है, यानी कि टू राइट एंगल्स मतलब 180, इन 180 से छोटे हैं और ये 90 से बड़ा है, कॉमन सेंस से दिख रहा है ये 90 से बड़ा है, तो जिस साइड में लेस देन टू राइट एंगल 180 हो सम, उस साइड में दोनों लाइंस को अगर हम प्रोड्यूस करें इंडेफिनेटली, प्रोड्यूस करें इंडेफिनेटली या एक्सटेंड करें तो उस इधर मिलेंगी, कहीं पे मीटिंग होगी इनकी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पे जाकर के कर रही हैं, सही है। बट इधर अगर राइट एंगल से ज़्यादा सम है, टू राइट एंगल से ज़्यादा 180 से, उधर नहीं मिलेगी, उधर बढ़ाएंगे ऊपर जाएगी, इधर बढ़ाएंगे नीचे जाएगी, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं फिगर इस टाइप का बना देता, ए बी, विवेक मन में पढ़ो, ए सुनाई नहीं दिया, सी डी,
मन में पढ़ो, मन में बोल कर मत पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दूसरी क्लास में बोल करके पढ़ो जा करके। इतनी क्लासेस पढ़ी, कहीं चले जाओ। इधर बढ़ाया क्यों? क्योंकि ये लाइन जा रही है ऐसे, ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा, ये 90 से बड़ा, या थोड़ा और अच्छा ले जिससे कि और अच्छे से दिखे। सीधी नहीं दिख रही है, ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से ली लाइंस, एक लाइन फॉल कर रही है, ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, इसे नाम दे देते हैं EF। तो इस साइड में दो राइट एंगल से छोटा सम मीट कर रही हैं, और इधर 90 से बड़ा, इधर 90 से बड़ा, सम टू राइट एंगल्स 180 से बड़ा। इसी क्वेश्चन आएगा, बस टू राइट एंगल्स को 180 लिख देना है, स्टेटमेंट आता है इसका क्वेश्चन में। तो इस साइड में नहीं मिलेंगी, कितना भी बढ़ा लें इधर, और गैप बढ़ता जाएगा। इस साइड में मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये थी पोस्टुलेट नंबर 5। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंड एक पॉइंट है फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L there exists a unique line M passing through point P and parallel to L. चलो इसे भी करा ही देते हैं, सोचना बंद करता हूँ, सीख करते हैं। चलो बैटरी लो होने वाली है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और जो भी बातें हैं। अगर यहाँ तक आ गए हो, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस, वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, नमस्कार नहीं, वीडियो एंड करने से पहले क्या बोलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।